नमस्ते दोस्तों। आज दुनिया का दौर बदल रहा है और अब सोच भी नई निकल रही जा रही है। जो कल तक झुकता था आज अपनी शर्तें लिख रहा है। बंदूक की नोक पे अब फैसला नहीं होते दोस्तों। भारत अब अपने दम पर दुनिया से बात कर रहा है। आज हम भारत की बात कर रहे हैं और यही जज्बा तब दिखा जब पीयूष गोयल, इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर, ने अमेरिका को एक सीधा और सख्त संदेश दिया कि इंडिया विल नॉट वर्क ऑन द गन पॉइंट। मतलब इंडिया गन पॉइंट पे काम नहीं करेगा। आखिर क्या था इसका मतलब? क्यों ये स्टेटमेंट दुनिया भर में हेडलाइंस बना? दोस्तों, ये दुनिया भर में ये हेडलाइंस क्रिएट हुई और कैसे ये एक नया जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट का सिग्नल है। कैसे ये इकोनॉमिक शिफ्ट कर रहा है, आज हम पूरी कहानी समझेंगे, फैक्ट्स के साथ, डाटा के साथ और एनालिसिस के साथ। आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक वक्त था जब दुनिया के बड़े देश भारत को सिर्फ एक मार्केट समझते थे, पर अब दौर बदल गया है। अब इंडिया दुनिया को बता रहा है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले, अब किसी की भी चलने वाली नहीं है। मतलब हम किसी के प्रेशर में नहीं रहेंगे। और ये बात सबसे ज़्यादा ज़ोर से तब गूंजी जब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अमेरिका को क्लियर जवाब में सीधा क्लियरिटी से जवाब दिया कि इंडिया विल नॉट वर्क ऑन गन पॉइंट डिप्लोमेसी। मतलब गन पॉइंट की डिप्लोमेसी पे इंडिया झुकेगा नहीं। मतलब क्या था इसका? क्या कहना चाहते थे वो? क्यों अमेरिका को ये बात भी चुभ गई कि इंडिया ने ऐसा बोला और भारत ने क्या मैसेज दिया दुनिया को? आज हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के एंगल से इसको क्लियरिटी से समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। आपको जैसे पता है कि अमेरिका ने रीसेंट ट्रेड टॉक्स के दौरान भारत पे कुछ स्ट्रैटेजिक प्रेशर बनाने की कोशिश की और अपना गुंडा राज हमारे ऊपर डालने की कोशिश करी। हमारे फार्मा इंडस्ट्री को ओपन करने की बात करी, कुछ पेटेंट्स पे बात करी, कुछ डिजिटल ट्रेड पे बात करी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे बात करी और एग्रीकल्चर की बात करी। साथ में जो हमारे रिलेशनशिप हैं रशिया के साथ, स्पेशली ऑयल डील के अंदर, उस पर बात करी। लेकिन पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया विल नॉट वर्क ऑन द गन पॉइंट ऑफ एनी कंट्री। वी विल डिसाइड वॉट इज़ राइट फॉर आवर पीपल। मतलब क्या सही है क्या नहीं, हम उस पर काम करेंगे अपने लोगों की। हम किसी के गन पॉइंट या प्रेशर में नहीं आना चाहते। दोस्तों, ये स्टेटमेंट एक सिंपल नहीं है, ये एक क्लियर मैसेज था कि इंडिया अब फॉलोअर इकोनॉमी नहीं है। इंडिया अब फॉलो नहीं करेगी, वो अब एक डिसीजन मेकर इकोनॉमी बन चुकी है। अब वो खुद अपना डिसीजन ले सकती है और अपने हित में काम करेगी। जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करें, अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो आज के जियोपॉलिटिक्स में इंडिया एक बैलेंसिंग पावर बन गया है। वो बैलेंस करना जानता है। वो अपने रिलेशन यूएस के साथ भी, रशिया के तरफ भी और चाइना के तरफ भी। एक तरफ यूएस अलायंस है जैसे क्वाड, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, और दूसरी तरफ रशिया और ब्रिक्स ब्लॉक। मोदी सरकार ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक नई लाइन पर सेट कर लिया कि हम सिर्फ इशू बेस्ड अलाइनमेंट की बात करेंगे, नॉट अलायंस बेस्ड अलाइनमेंट। मतलब इशू पे बात करेंगे, सिर्फ भारत के हर इशू पर अपना डिसीजन खुद लेगा। हम मतलब अपना डिसीजन खुद लेंगे, चाहे वो यूक्रेन वार पर न्यूट्रल स्टैंड लेना, रशिया का सपोर्ट नहीं करना, या फिर रशिया से
ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। अमेरिका चाहता है कि इंडिया उनके कैंप में रहे और 100% अलाइन रहे इंडिया उनके साथ। इंडिया क्लियरली कह रहा है हम किसी के कैंप के हिस्से नहीं हैं, हम अपनी पॉलिसी को खुद बनाएंगे और हम अपनी पॉलिसी के खुद मालिक हैं। यही जियोपॉलिटिकल कॉन्फिडेंस है जो पीयूष गोयल की स्टेटमेंट में दिखता है। ये शो करता है कि इंडिया कितना कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, अगर हम जियो इकोनॉमिक पावर की बात करें तो जियो इकोनॉमिक पावर में इंडिया का करंट स्टैंड सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का गेम भी है, वो जियो इकोनॉमिक्स का गेम भी है। भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अब एक मेजर इकोनॉमी भी है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारा डिजिटल इकोनॉमी और हमारा ट्रेड पार्टनरशिप के लिए जरिए इंडिया सप्लाई चेन का पावर बनता जा रहा है। इंडिया अपना खुद पावर डिसाइड कर रहा है। हम लोग रुपी में ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री की लोकल करेंसी में हम लोग काम करना चाहते हैं, लोकल करेंसी में सेटलमेंट करना चाहते हैं और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के ऊपर हम फोकस हैं। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं। इंडिया सेल्फ रिलायंट पे फोकस करे। जब अमेरिका ने डाटा फ्लो और ट्रेड रेगुलेशन हमारे पर लगाए, टैरिफ लगाया और कई तरह की स्टेटमेंट पे हमको प्रेशर बनाने की कोशिश करी, हम पे प्रेशर देने की कोशिश करी, बट हमने उनको क्लियर बोला कि जो हमारे कंट्री के लॉज हैं वो हमारे देश के हैं, फॉरेनर लॉबी के नहीं हैं। मतलब बाहर की लॉबीज के लिए हम अपने कानून को चेंज नहीं करेंगे। यही है जियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जहां भारत अपने इंटरेस्ट सबसे ऊपर रख रहा है। हम अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, हम कोई फॉरेन पॉलिसीज या फॉरेन प्रेशर में नहीं आने वाले। जब पीयूष गोयल जी ने ये स्टेटमेंट दिया तो आपको पता ही है कि यूएस में भी इमीडिएट इसका रिएक्शन आया। यूएस मीडिया और बड़े बड़े थिंक टैंक ने तुरंत इस पर डिस्कशन शुरू कर दिया। उन्होंने बोलना स्टार्ट किया क्या इंडिया डिस्टेंस रख रहा है वेस्ट के साथ और मॉस्को या बीजिंग के नज़दीक हो रहा है। तो ऐसी डिस्कशंस स्टार्ट हो गई, सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बात हुई। लेकिन सच ये दोस्तों, भारत किसी से दूर नहीं जा रहा। भारत सिर्फ अपनी पोजीशन को असरटेन कर रहा है, हमारी अपनी इंपॉर्टेंस को असरटेन कर रहा है। अमेरिका के लिए अब एक इंडिया अभी भी एक जूनियर पार्टनर है। अमेरिका ऐसा सोचता है कि भारत एक जूनियर पार्टनर है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इक्वल पार्टनर बन गया है और एक ऐसा देश जिसे बिना कंसल्ट किए कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी ऑर्डर डिसाइड नहीं होता। इंडिया से बात करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई भी ग्लोबल आउटकम नहीं निकलेगा। इंडिया अपनी खुद की एक ग्लोबल आइडेंटिटी बना रहा है, अपनी खुद का नाम, अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पीयूष गोयल का ये स्टेटमेंट एक खाली सिंबल नहीं है कि बोल दिया और आ गए। ये इंडिया की सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि एक नई इकोनॉमिक नेशनलिज्म को शो करता है और एक स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस को भी दिखाता है कि हम स्ट्रैटेजिकली कितने इंडिपेंडेंट है और हम अपने भारत की बात करते हैं। आज भारत कह रहा है कि हम दुनिया के साथ चलेंगे, पर अपने टर्म्स पे, हम अपने टर्म्स को डिसाइड करेंगे, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। और यही है न्यू इंडिया जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट, जिसमें पावर का पर्पस है, प्रॉस्पेरिटी है दोस्तों, और प्राइड भी है हमारे देश का। पावर भी, प्रॉस्पेरिटी भी और प्राइड भी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पीयूष गोयल ने इंडिया की
स्ट्रैटेजी क्लियर एक स्टेटमेंट में कह दी, और बड़े बड़े थिंक टैंक और दुनिया भारत की इस स्टेटमेंट को एनालाइज करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या भारत आने वाले समय में देश में प्राइड लेके आएगा, नेशनलिज्म लेके आएगा और एकता को क्रिएट करेगा। ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए IMS अकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।